नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन गौरी यानी मोहम्मद गौरी के बारे में। साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतने के बाद भी द्वितीय युद्ध में क्यों पराजित हुए। ठीक, और इस वीडियो में जो कयादरा का युद्ध है उसके बारे में भी समझेंगे। तो ये समझते हैं मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी हैं। ये जैसा कि आप जानते हैं कि भारत आते हैं और भारत आ करके ये एक अपना साम्राज्य खड़ा करने में सफल होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, अगर हम बात करते हैं तो गजनी यानी गजनी कहाँ पे है। गजनी है अफ़गानिस्तान में, मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। और गजनी पे अब यानी मोहम्मद गौरी के भाई गियासुद्दीन गौरी का अधिकार होता है और वह अपने भाई को भारत की तरफ रवाना करता है, यानी मुल्तान की तरफ। यह मुल्तान आप देख सकते हैं। तो यह पहली बार यानी मोहम्मद गौरी के भाई गियासुद्दीन गौरी ने मोहम्मद गौरी को कहा कि भारत की तरफ कूच करो, और भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर करता है मोहम्मद गौरी, और उसमें उसको सफलता मिलती है, उसकी हसरतें बढ़ती है। अब क्या करता है कि वह भारत में, जैसा कि आप जानते हैं कि एक प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी जी की मूर्ति उत्कीर्ण करवाई। तो ये आप देख सकते हैं मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर लक्ष्मी जी का चित्र। अब ये देखिए, बहुत कयादरा का युद्ध 1178 ईस्वी में हुआ और मोहम्मद गौरी आया गुजरात की तरफ, और गुजरात की तरफ थे वो नायिका देवी और उनका लड़का था मूलराज द्वितीय, बहुत छोटा था। तो नायिका देवी ने मूलराज को संभालते हुए स्वयं मोहम्मद गौरी से लड़ना मुनासिब समझा। मोहम्मद गौरी गुजरात की तरफ बढ़ रहा था, उसकी सेनाएं आगे बढ़ रही थी और वो इस बात को सोच करके बैठा था कि हम मूलराज बहुत अभी लड़का है, इसको जल्दी हम हरा देंगे। लेकिन कयादरा के युद्ध में नायिका देवी ने उसको धूल चटा दी। दरअसल नायिका देवी ने पूरी कूटनीति से, पूरे डिप्लोमेटिक तरीके से काम किया और मोहम्मद गौरी के सेना में एक तरह से खलबली मच गई। कुछ उसके लोगों को मिला दिया, साथ साथ गोरिल्ला युद्ध भी शुरू किया। तो सभी हथकंडे इसमें शामिल किए और वह गफलत में था कि एक महिला को हम हरा सकते हैं, लेकिन नायिका देवी ने गुजरात से मोहम्मद गौरी को खदेड़ दिया। इवन मोहम्मद गौरी पर हमला हुआ, उस हमले में घायल भी हुआ था और अंततः वह मुल्तान की तरफ भाग गया। यानी प्रश्न ये आता है कि कयादरा का युद्ध कब हुआ, तो 1178 ईस्वी में, और इसकी जो सेना नायिका थी यानी उसका नाम था नायिका देवी और इनके जो बच्चे का नाम था मूलराज द्वितीय। अब आप देख सकते हैं, ये तराइन की बात करते हैं। तराइन की बात इसमें हम वीडियो में करेंगे व्यापक रूप से, लेकिन सबसे पहले आप इस मैप को समझिए। ये आप देख सकते हैं तराइन, यानी तराइन जो होता है हरियाणा के करनाल, ये करनाल मैंने गोला मैप किया है, करनाल में ही एक तरह से तराइन का मैदान पड़ता है, यानी हरियाणा में, आज के डेट में हरियाणा में। और आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो कुरुक्षेत्र पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र, और नीचे पानीपत। यानी ये देखिए कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई महाभारत में हुई थी और उसका भी एक ऐतिहासिक महत्व है। बाद में आप पानीपत के बारे में आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी करनाल के बगल में ये करनाल है, यहीं पे तराइन का मैदान था जिसमें प्रथम युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ। दरअसल हुआ ये कि इसकी हसरतें बढ़ती जा रही थी और 1191 में तराइन के मैदान में ये आ कर के ठहर गया। और इधर भारत का जबाज यानी भारत का महान सेनानायक, महान राजा, महान शासक जो अजमेर और दिल्ली के हिस्सों में शासन कर रहा था, पृथ्वीराज चौहान, उसने इसके साथ युद्ध करने की ठानी और तराइन के प्रथम युद्ध यानी 1191 में दोनों का आमना सामना हुआ।
दोनों का आमना सामना तराइन के प्रथम युद्ध में हुआ और इसमें हाथियों की संख्या पृथ्वीराज चौहान के दलों में ज़्यादा थी, सेना में ज़्यादा थी, हाथियों की संख्या ज़्यादा थी और साथ साथ बड़ी बहादुरी के साथ लड़े और इन्होंने खदेड़ दिया और मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया। लेकिन सेना यानी इसकी सेना ने मोहम्मद गोरी को मारने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि राजपूत कभी पीठ दिखाए हुए शत्रु पर हमला नहीं करता है और यहीं पे गलती हो गई। वह गया, मोहम्मद गोरी जाता है फिर और जा कर के गजनी वह साल भर तैयारी करता है, जबकि इधर पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम प्रसंग में पड़ा रहता है और संयोगिता के प्रेम प्रसंग में पड़े रहते हैं। साथ साथ उनकी जयचंद से दुश्मनी हो जाती है और वो बृहद रूप से तैयारी नहीं कर पाते हैं। उधर मोहम्मद गोरी व्यापक रूप से तैयारी करता है और तैयारी करके आता है। वो समझता है कि कमजोरी क्या है। उसने देखा कि अगली पंक्ति में पृथ्वीराज की सेना में हाथियाँ होती हैं, तो उसने अपने सैनिकों को कहा कि हाथियों के आँखों में मारो तीर। और साथ साथ वो उसने कहा कि जब भी आक्रमण करते हैं, पृथ्वीराज चौहान की सेना से आक्रमण किया जाता है, तो पहले अपनी सेना को भागने के लिए कहा और साथ साथ 12,000 की सेना जो रिजर्व सेना थी वो भागते हुए, जब ये सैनिक थक जाते थे पृथ्वीराज चौहान के, तो उसमें हमला हुआ और हमला होने के बाद धीरे धीरे इसकी बढ़ चढ़ती गई मोहम्मद गोरी की और अंततः पृथ्वीराज चौहान की बुरी हार हुई। और इस तराइन के युद्ध में जयचंद ने भी इनका साथ दिया था मोहम्मद गोरी का। अब इसमें बात आती है दो कि तराइन के युद्ध के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है। तो एक तो तबकाते नासिरी यानी मिनहाज उस सिराज की रचना है और एक रचना है चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो। अब बात करते हैं पृथ्वीराज रासो में। तो पृथ्वीराज रासो में ये लिखा गया है कि युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया मोहम्मद गोरी और ले जाकर के बंदी बनाया और उसकी आंखें बहुत खतरनाक थी तो आंखों को फोड़वा दिया। ठीक, और साथ साथ ये क्या करता है कि एक कविता पढ़ता है, जानते ही है वो कविता, ठीक, तो बांस और अंगुल वाला। तो उसमें क्या करता है कि कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण लगा करके और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी की आंखों में तीर मार देता है, जिससे मोहम्मद गोरी घायल हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान यानी चंद्रबरदाई को की तलवार से गर्दन काट देता है और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज की गर्दन को काट देता है। लेकिन यह संभव सा प्रतीत नहीं होता है। ये अगर ऐसा होता है 1192 में, तो चंदावर का युद्ध 1194 में क्यों होता है, जबकि चंदावर के युद्ध में जयचंद को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया और साथ साथ उसके पराजित का मकसद ये भी था, इस पे जयचंद पे आक्रमण करने का मकसद ये भी था क्योंकि जयचंद ने कहा था कि जब तुम अपने वतन के साथ गद्दारी कर सकते हो तो तुम सबके साथ गद्दारी कर सकते हो और तुमको जीने का हक नहीं है। और वहीं चंदावर के युद्ध में जयचंद को भी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी ने मार दिया। तो यह एक तरह से चंद्रबरदाई की जो घटनाएं हैं उस पर बहुत सारे इतिहासकार भरोसा नहीं करते हैं और यही स्थिति है। तो अब अगर हम बात करते हैं, इस पर मूवी भी बनी है पृथ्वीराज चौहान, जिसमें अक्षय कुमार हीरो हैं और ये अच्छे बजट की थी और ये लगभग 175 करोड़ बजट की मूवी थी। हालांकि यह किन्हीं कारणोंवश फ्लॉप हो गई, लेकिन ये फिल्म बहुत अच्छी थी। ठीक, और अगर हम बात करते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के डायरेक्टर की, तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी थे। कुछ गलतियां थी मूवी में, कुछ कमियां थी, लेकिन फिर भी ऐसी मूवी का स्वागत करना चाहिए जिसमें हमारे देश, हमारे वतन की बात हो और महान पृथ्वीराज चौहान की बात हो। तो इसमें मुख्य रूप से क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये जरूर याद रखिएगा कि कयादरा का युद्ध कब हुआ था। तो 1178 में यह पूछता है और इसकी नायिका थी नायिका देवी। मूलराज द्वितीय गुजरात का युद्ध था। अगर बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध तो 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और मोहम्मद गोरी के भाई का नाम भी कभी कभी पूछ देता है तो गयासुद्दीन गौरी। और भारत पर पहला आक्रमण 1175 मुल्तान पर
हुआ था। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसा मुस्लिम या तुर्क शासक था जिसने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी जी की मूर्ति को उत्कीर्ण करवाया था। तो उसका नाम था शिहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन गौरी यानी मोहम्मद गौरी। और ये आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यही मुख्य रूप से इसी के इर्द गिर्द परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।